यासिर, क्या बात है, आप अभी तक सोने नहीं आए? हाँ बस वो कोई तबीयत बोझिल सी हो रही है, दिल घबरा रहा था बस। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप अपने दिल पे बोझ क्यों महसूस कर रहे हैं? तबीयत क्यों भारी लग रही है आपको? मुझे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं यासिर? रीना, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। हर वो बात जो मेरी बढ़ती उलझनों को कम कर सके, हर वो बात। आपको जो कहना है कह दीजिए यासिर। और वैसे आपको मुझसे बात करने के लिए कब से सोचने की जरूरत पड़ गई? आपको तो जो कहना होता था आप कह देते थे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ओह, अच्छा, तो आप इस वक्त मुझसे मोहब्बत का इजहार सुनना चाहते हैं, इसीलिए आप इतने बेचैन हैं? अगर मैं बुरा साबित हो जाऊं तो क्या तुम फिर भी मुझसे मोहब्बत करोगी? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है यासिर। किसी को उसकी बुराई और अच्छाई के साथ अपनाना, यही तो मोहब्बत है यासिर। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप उसकी बुराइयों की इस्लाह करते हैं और उसकी अच्छाइयों को तरजीह देते हैं। और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना? सो अब चले? चलो। बेटा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं तो खुद तुम्हारी खुशी चाहता हूं, लेकिन इफ्रा तुम्हारी कभी भी नहीं बन सकती। वो यासिर के निकाह में है, तुम्हारा उसको भूल जाना ही बेहतर है। हाँ, मैंने ट्यूसडे की शाम की मीटिंग कंफर्म कर दी है। तुम बस कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लो। अहमद साहब को मैंने सारा कुछ समझा दिया है। ठीक है, कंफर्म करके फिर मुझे बताना। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं सुबह से? यासिर, मैं चाह रहा था इसी हफ्ते हम कोमल और शामिर की मंगनी कर दें। इतनी जल्दी मंगनी? मैं कोमल की मंगनी इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूं? तुम शामिर की वजह से ऐसा कह रहे हो? हम कौन सा लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम शामिर के काम खत्म होने का इंतजार करें? बस थोड़ी देर का तो प्रोग्राम होगा। आप जानते हैं कि मैं इफ्रा की वजह से बहुत परेशान हूं। इफ्रा ने तुमसे कुछ कहा है क्या? वो मुझसे क्या कहेगी? मैं उसको अपने घर तो ले आया हूं, लेकिन मैं उसको वो मकाम नहीं दे पा रहा जो वो डिजर्व करती है। कोमल की मंगनी से इफ्रा का क्या ताल्लुक? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक लड़की जो मेरी बेटी की उम्र की है, वो रो रही है, मैं उसके सामने अपनी बेटी की खुशियां कैसे मना सकता हूं? हाउ इज दैट पॉसिबल? अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचते हो,
लेकिन मंगनी आज नहीं कल तो करनी ही है ना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम कुछ दिन रुक जाते हैं। तो मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हो यासिर? आप किस बात को लेकर परेशान हैं? मैं भी अब यही चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारियां कोमल आकर संभाल ले, शामिर को देखे, घर को देखे। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारियां नहीं संभलती। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें, जिसमें आपकी खुशी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम सब कुछ बहुत सादगी से करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इफ्रा कुछ फील करे। यू नो व्हाट आई मीन। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शॉपिंग भी करनी है, टेलर के पास भी जाना है, और हाँ, ज्वेलरी भी सिलेक्ट नहीं की मैंने अभी तक। तुम क्या कहती हो, क्या करूं? हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। इफ्रा, किन ख्यालों में गुम हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। क्या फजूल बातें करती रहती? ऐसा कुछ नहीं है। जब भी तो तुम हर वक्त सोचों में गुम रहती हो, खोई खोई रहती हो। तुमसे कुछ कहो तो तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा ही है। अब बताओ ना, डर क्यों रही हो? भाई, मोहब्बत करना कोई गुनाह थोड़ी है। कभी कभी बेकसूर होने पे भी इंसान को सजा काटनी पड़ती है। तुम बिला वजह इस तरह सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुझे और शामिर को ही देख लो, हम दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, और देखो अब मंगनी भी कर रहे हैं। मोहब्बत खुशकिस्मत वालों को मिलती है। मोहब्बत बेजुबान नहीं होती, किस्मत भी उनकी बदलती है जो अपनी चाहत के लिए, अपने हक के लिए बोलते हैं। भाई, आजकल तो सब कह देने का दौर है। मोहब्बत खुद गर्ज पे तो नहीं हो सकती। जो खुद गर्ज वो मोहब्बत नहीं होती। भाई, इस तरह सोचती रही ना तो खो दोगी तुम उसको। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी। पता नहीं कितने सारे पाने हैं। मिस्टर एंड मिसेस ज़ीशान। यस यासिर, ये मैंने खास लोगों की लिस्ट बना ली है। अगर कोई नाम रह गया हो तो आप देख लें। रोजीना, ये तो बहुत सारे लोग हैं। हम इतने लोगों को तो नहीं बुलाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में तो घर के लोग ही बहुत हैं। यासिर, मैं पहले ही कम लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, और उस पे भी आप कह रहे हैं कि कम लोग कर दूं। हमारी एक ही बेटी है और उसकी कोई रोज रोज शादी थोड़ी ना होगी। देखो, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा शोर शराबा हो। जितने शौक है ना, वो शादी में पूरे कर लेना। आप कितना बदल गए हैं यासिर, क्या हो गया आपको? आप तो कोमल की बर्थडे इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे, हर पार्टी एंजॉय करते थे। अब आपको क्या हो गया? और आप तो कहते थे कि आप अपनी कोमल की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, सबको बुलाएंगे। अब क्या हुआ? हाँ हाँ, तो शादी में खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। ये नहीं अच्छा लगता ना कि मंगनी में इतना शोर शराबा करना। इन माय ओपिनियन सादगी से मंगनी हो जाए तो ठीक रहेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यासिर, आप चाह क्या रहे हैं? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तू को गए हुए अभी इतना अरसा तो नहीं हुआ ना। क्या अच्छा लगेगा कि हम इतना हल्ला गुल्ला करें, इतना शोर शराबा करें? ठीक कह रहे हैं आप, शायद इसीलिए आप इतने बुझे बुझे से हैं। आपके चेहरे पे तो वो खुशी के रंग नजर ही नहीं आ रहे जो मुझे हमेशा नजर आते थे। इफ्रा,
आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं सोचना चाहिए था। बाज़ औक़ात इंसान देखता कुछ और है और समझता कुछ और है। मुझसे भी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मुझे तो खुद बुरा लग रहा है कि मैंने तुमसे वो सब कुछ क्यों कहा। मुझे इग्नोर कर देना चाहिए था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो इफ़रा। देखना तुम, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढूंगी, शामिर से भी ज्यादा अच्छा, बिल्कुल यासिर जैसा। यासिर दुनिया के बेस्ट हस्बैंड। बहुत खुश रहूंगी। क्या लाई हो? मामा तो कब से मेरे पीछे पड़ी हैं कि कुकिंग सीख लो, कुकिंग सीख लो। शामिर खाने का बहुत शौकीन है। अब मैंने ये खीर ट्राई की है, आप टेस्ट करके बताएं ना, पता नहीं कैसी बनी है। डेकोरेट तो तुमने बहुत अच्छी की है? शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, शक्ल से तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप ट्राई करके बताएं ना। पहले आप ट्राई करें, फिर ही मैं शामिर को खिलाऊंगी। अरे ठहरो लड़की, सब्र तो करो। अच्छा, बता भी दें कि कैसी बनी है। वेरी नाइस। अच्छे वक्त पर आए हो शामिर, ये खीर टेस्ट करो ना, कैसी बनी है। क्या मतलब मूड नहीं है? तुम ट्राई तो करो, बहुत मजे की बनी है। खुद से तुम्हारा मूड हो जाएगा खाने का। मुझे नहीं खाना यार, जिद मत करो, दिल नहीं चाह रहा है मेरा। शामिर खा लो, कोमल इतने प्यार से कह रही है, थोड़ी सी चख लो। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अति आंटी से कुकिंग क्लासेस ले रही हूँ, और एक तुम हो के तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। शामिर, देखे ना अंकल इसको। वो जब ऑफिस से आता है ना तो उसका मूड जरा खराब ही रहता है, तुम टेंशन मत लो। क्या बात है, तुम यहां क्यों बैठी हो? रो रही हो तुम? मैं जानता हूं कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें दुख दे रहा हूं, हालांकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता। ऐसा समझती थी कि सिर्फ औरत ही कमजोर होती है, लेकिन मैंने अपने आपसे ज्यादा आपको मजबूर पाया। रिश्ते जहां हमारी ताकत बनते हैं, बाज़ औक़ात वहां पर हमारे पैरों की जंजीरें भी बन जाती हैं। आप लफ्ज़ों से मेरी शिकायत को दूर नहीं कर सकते। तुम मेरी परेशानियों को नहीं समझ सकती। इफ़रा, मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ठीक कह रहे हैं, और बड़े पापा ने मेरा बोझ भी आपके कंधों पर डाल दिया। तुम खुद को बोझ क्यों समझती हो? तुम मुझ पर बोझ नहीं हो इफ़रा। अच्छा, तो सबको हमारे निकाह के बारे में बता दे, मैं यकीन कर लूंगी। देखो प्लीज वक्त आने दो। आई प्रॉमिस कि मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूंगा, ट्रस्ट मी। ये वक्त शायद मेरे मरने के बाद ही आएगा। कैसी तुम थी?
तुम्हें पता है मैं तुमसे ज्यादा मसरूफ होती हूँ, रोजाना शॉपिंग पर जा रही हूँ, मगर अपना मूड खराब नहीं करती तुम्हारी तरह। शामिर, हम दोनों की प्रॉब्लम सेम है। तुम्हारा भी कोई बहन भाई नहीं और मेरा भी नहीं है। मंगनी की तैयारी हम दोनों को खुद करनी है। हम दोनों की प्रॉब्लम सेम नहीं है कोमल। इसमें क्या अलग है? तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। तुम समझाओ तो सही। ये बाद में तय करना कि मैं समझूंगी या नहीं। जो खुश रहता है ना, वो दूसरे की परेशानी सुन तो लेता है, मगर उसको महसूस नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ शामिर। हमारी मंगनी होने वाली है। मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? मैं आराम करना चाहता हूँ। अब ये क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझे रूम से जाने का कह रहे हो? मैं भी तुम्हें ज्यादा तंग करने के मूड में नहीं हूँ शामिर। मुझे भी बहुत काम है, कल की तैयारियां भी करनी है। अच्छा चलो ये खा के बताओ कि ये कैसी बनाई है मैंने। नहीं यार, थैंक यू कोमल, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम हमेशा मामा से फरमाइश करते थे ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं बना लेती हूँ। नहीं कोमल, मैंने तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है, प्लीज पीछे मत पड़ो यार। खा के तो देखो, अब तुम्हें आदत डालनी होगी। अब मैं ही तो तुम्हें रोज बना कर दूंगी। ये लो। कोमल, मैं तुम्हें बोल चुका हूँ मेरा मूड नहीं है यार, बार बार फोर्स नहीं करो मुझे। जाओ यहाँ से। पीछे पड़ जाती हूँ कसम से। कोमल, क्या हुआ कोमल? चली गई वो? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो शामिर। इन सारी बातों में कोमल का क्या कसूर जो तुम उसको इतनी सजा दे रहे हो? सजा तो मुझे मिल रही है पापा। किसी को चाहने की इतनी बड़ी सजा मिलती है किसी को? हर बंदा मुझसे खफा है। इसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो। जो मिल नहीं सकती उसकी जिद लेकर बैठे हो, और जो किस्मत में है उसकी कदर नहीं। किस्मत तो बदल भी सकती है ना पापा। तुम सिर्फ कोमल का दिल दुखा रहे हो। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है पापा। कोमल मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ देनी पड़ेगी उसको। वो तुम्हें दोस्त से बढ़कर समझती है शामिर। अगर उसके दिल में मेरे लिए शादी का ख्याल आता तो मैं उसको समझा देता प्यार से। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसे अपनी सारी दिल की बातें शेयर करता हूं। वो मेरी सारी बातें मानती, समझती, लेकिन आपने सब कुछ तबाह कर दिया पापा। बिल्कुल अकेला छोड़ दिया आपने मुझे। अगर तुम इफ्रा के लिए इतनी जिद ना करते तो मैं तुम्हारी मंगनी के लिए कभी इतनी जल्दी ना करता। मैं अपनी जिद पे अभी भी कायम हूं पापा। इस वक्त कहां जा रहे हो शामिर? क्या बात है कोमल, जब से आई हो रोए जा रही हो। कुछ बता भी नहीं रही हो। हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। कब तक इस तरह रोती रहोगी? हाँ, क्यों आए हो यहाँ? अपनी दोस्त से मिलने, जिसको मैं कभी भी नाराज नहीं देख सकता। मुझे हर्ट करते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आया? एहसास हुआ तभी तो आया हूं। रहने दो। तुम अब दोस्त नहीं मंगेतर बनकर सोचते हो। मुझ पर अभी से इतना गुस्सा करने लगे हो। अभी से शौहर बन रहे हो मेरे। कोमल,
जीवन में तुम्हारे शौहर होने का कभी सोच भी नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। एक बार शादी तो होने दो, फिर देखना मैं तुम्हें कितना सताऊंगी। सारे बदले लूंगी तुमसे गिन गिन के। देखो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपने बीच में ऐसे कोई रिश्ता लाने ही ना दें जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हों? तुम अभी से डर रहे हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। रिश्ता तो हमारे दरमियान यही होगा और तुम्हें बर्दाश्त भी करना होगा, समझे तो? अच्छा, सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो रुलाते क्यों? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जो चाहता हूं वो नहीं होता और जो नहीं चाहता हूं वो फौरन से हो जाता है। खैर, वो खीर जो तुमने बनाई हो खिलाऊं? आई एम श्योर इस बार तो अच्छी बना ली होगी तुमने। नहीं, अब नहीं खिलाना। अरे प्लीज आखिरी दफा खिला दो, आइंदा नहीं, प्रॉमिस। अभी लेकर आती हूँ। शामिर, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। आज तुम्हारी मंगनी है तो मेरे साथ टेलर्स के पास चलो, तुम्हारे कपड़े लेंगे। मुझे नहीं करनी कोई मंगनी। आज तुम्हारी मंगनी है और मैं तुम्हारी जुबान से कोई इनकार ना सुनूं, समझे तुम? तो मेरे साथ चलो, मुझे और भी बहुत सारी चीजें लेनी है। जिसकी मंगनी है जब वो ही नहीं जाएगा तो अब मंगनी किसकी करेंगे? फालतू बातें मत करो, जो मैंने कहा है सिर्फ वो सुनो। पापा, मैं नहीं चाहता आपकी सबके सामने शर्मिंदगी हो, इसलिए आप प्लीज खुद ही यासिर अंकल को फोन करके मना कर दीजिए। देखो शामिर, इस वक्त इनकार का वक्त नहीं है, इकरार का वक्त है, समझे तुम? मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर। पापा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूं, समझे तुम? मैंने माँ और बाप दोनों का फर्ज बड़ी सच्चाई के साथ निभाया है। अब तुम एक फरमाबरदार औलाद की जिम्मेदारी पूरी करो। अच्छा, तो अब आप अपना रिटर्न मांग रहे हैं मुझसे, है ना? क्या तुम मेरा बदला वापस दे सकते हो? मैं आपका किसी सूरत कर्ज नहीं उतार सकता। आपकी मुझसे मोहब्बत मेरी चाहत से बढ़कर है। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। मुझे मेरी बेहतरी नहीं, मोहब्बत चाहिए। देखो शामिर, मैं तुमसे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता। इस वक्त तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो ठीक है, लेकिन शाम को मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। यू अंडरस्टैंड? तो वही करोगे जो मैं चाहूंगा। I actually don't. इफ्रा, इफ्रा बेटा, ये तुम्हारा जोड़ा ले आई हूँ, जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ। रोजीना कह रही थी वैसे भी इतने लोग नहीं है, घर घर के ही लोग हैं। अम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं मंगनी में शामिल नहीं होंगी। क्यों बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सर दर्द की दवाई दे देती हूँ। मेरा जाना जरूरी तो नहीं है। जरूरी है बेटा, घर का फंक्शन है, तुम शामिल नहीं होगी तो सब लोग पूछेंगे, अच्छा नहीं लगता ना। अब तुम इस घर में रहते हैं। अम्मी, तो आप शामिल हो जाए ना, कह दीजिएगा सबको कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कमरे में ही रहूंगी। हाँ, ताकि सब ये सुने और परेशान हो जाए। इस घर की पहली खुशी है, अपना नहीं तो इन लोगों का ही ख्याल कर लो। ये सोचकर तो मुझे रुक गए। कोमल और रोजीना क्या सोचेंगे कि हम लोग उनकी खुशी में खुशी नहीं है। चलो बेटा, उठो, शाबाश, तैयार हो जाओ। अम्मी, मैं नहीं जा रही ना, प्लीज। बस अगर मगर कुछ भी नहीं, बस जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ,
मैं किचन में जा रही हूँ। सब मेहमान आने वाले हैं बेटा, उन मेहमानों को हमने ही देखना। चलो बस, कोई बहाना नहीं। कहाँ रह गई है ये लड़की? इतनी देर कर रही है। मामा, आई एम रेडी। मैं अभी आपको ही फोन कर रही हूँ। आई एम रेडी। आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अच्छा ये लो, अपना ड्रेस पकड़ो और जाके चेंज करो। और हाँ, तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारे कमरे में रखी और डॉली भी तुम्हारे कमरे में। अच्छा मुझे बताएं ना कि शामिर आ गया? नहीं, शामिर नहीं आया, लेकिन इकबाल भाई आ गए। देखा मामा, अभी तक शामिर भी नहीं आया। आप फजूल में परेशान हो रही हैं। और लड़कियां तो वैसे भी ज्यादा टाइम लगाती हैं तैयार होने में। आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, बहुत बातें बनानी होंगी। चलो जल्दी से चेंज करके आओ, चलो। क्या बात है, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? ये बात आप अपनी लाडली से पूछिए। सबसे पहले ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। मामा से भी ज्यादा अच्छी। हाँ हाँ, सबसे अच्छी। अच्छा चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ ना, मेहमानों को कोई तो लुक आफ्टर करेगा। अरे अब हाँ आ रही हूँ। तुम चलो चेंज करो। शाबाश, निकलो 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 निकलो। शामिर, तुम ये क्या कह रहे हो? कैसे नहीं आओगे तुम? तुम्हें आना होगा। इतने सारे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करवाओगे? अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुम उस बाप के साथ ये सलूक करोगे जिसने मां जैसी शफकत के साथ तुम्हें पाला है। शामिर, तुम ये सब कुछ उस लड़की के लिए कर रहे हो जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती, जिसका रिश्ता तुम्हारे साथ होना नामुमकिन है। वो लड़की तो तुम्हें मिलेगी नहीं, मगर मुझे तुम जरूर खो दोगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शामिर। तुम अभी और इसी वक्त फौरन चले आओ यहां से। मुझे नहीं पता था कि तुम इस वक्त पर मुझे धोखा दोगे। मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूं। अगर तुम आधे घंटे में यहां नहीं पहुंचे तो फिर तो मेरी लाश को कांधा देने जरूर आना। मैंने कहा ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उठे, जल्दी से तैयार हो जाए। आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाए। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? इतनी खूबसूरत कि कभी भी किसी के दिल में उतर सकती हो। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हें अपने ख्यालों में देखता हूं ना, तो तुम मुझे ऐसी नजर आती हो। तुम मेरे लिए तैयार हुई हो ना इस तरह? मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगी। आज आपकी मंगनी है, आप तैयार हो जाए। तुम मुझे किसी और का होते हुए देख सकती हो क्या? हाँ। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। आप प्लीज तैयार हो जाए। मैं ये मंगनी नहीं करूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम चले जाओ यहां से। प्लीज ऐसा मत करें। मैं यहाँ इस उम्मीद से आई हूँ कि आप मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे। प्लीज आप मेरे साथ चले चले। हाँ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं कहना
तो वहां सब लोगों की बहुत इंसल्ट होगी, कोमल को बहुत दुख पहुंचेगा, सब कुछ आपकी वजह से बिखर जाएगा। आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा नुकसान होगा दोनों फैमिलीज का। एक लड़की को किस तकलीफ से गुजरना पड़ता कि जब वो किसी ऐसे रिश्ते में बंधी हो कि जो उसे कहीं का ना छोड़े, ना इधर को ना उधर को। अपनी नजरों में वो अपनी हैसियत खो देती, और जब दुनिया वालों को पता चलता तो मजाक बन के रह जाती। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे और कोमल को दुनिया वालों की नजरों में मजाक बनने से बचा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगी, अगर आपके दिल में जरा से भी मेरे लिए मोहब्बत है ना, तो प्लीज मेरे साथ चल, प्लीज। बहुत खूब दर्द से था। आज मुझे उसी मोहब्बत का वास्ता देने आएगी जो तुमने कभी तस्लीम ही नहीं की। निकल जाओ यहां से। मैं कहता हूं निकल जाओ अभी यहां से। ठीक है ना, सब चीजों को देखते रहना तुम। यासिर, सही। काफी देर हो गई है, शामिर अभी तक नहीं आया। उससे भी तक आ जाना चाहिए था। मैं इकबाल भाई से पूछता हूँ, तुम जरा देखो ये खाना जरा मैं देख लेती देख लो जरा। मैं देख लेती। बहुत पछताओगी, और ये मत सोचना कि इस सब के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी खातिर यहां पर आया, और देखना ये मंगनी बहुत जल्दी टूट जाएगी। आज जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे दिल के इत्मीनान के लिए कर रहा हूं, और आगे जो कुछ भी करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। इस मंगनी के होने और टूटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे ये रस्म तो दूल्हा की साली करती है, दूल्हा की कलाई पे पल्लू बांधने की, लेकिन दुल्हन की तो कोई बहन है ही नहीं। है इफ्रा। तुम ये रस्म अदा करोगी। आओ। मैं? हाँ तुम आ जाओ। जी।
क्या कर रही हो? वो तो मीठा करो। हाँ क्यों नहीं, चल।